बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। हम सब के रहनुमा हैं सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बेशक सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, मेरा नाम है नूर। तो जैसा कि आपको पता है, ज़िंदगी में जादू की शुरुआत और उसके बाद जादू ख़त्म हुआ, रूहानियत का खूबसूरत सफ़र शुरू हुआ। मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी, ये आज उसका पहला जो सीरीज़ है वो है। और इन भाई की पूरी जर्नी जानने के लिए आपको शुरू से लेकर एंड तक ऑल वीडियोस जो हैं वो देखने होंगे इनकी जर्नी के। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। मेरी और मेरी फैमिली के ऊपर बहुत सख्त जादू था कई साल पहले, जिसका कोई हल नहीं हो रहा था। हम बहुत ज़्यादा परेशान थे और तकलीफ़ में थे इस जादू की वजह से। तो किसी ने हमें एक दरगाह का बताया जहाँ पर जादू टोने का जो है वो इलाज होता था। उस दरगाह पर जादू के और जो जिन्नात वगैरह के केसेस होते थे, ये वाले केसेस के लाखों जो इलाज हैं वहाँ पर होते थे और माशाल्लाह से लोग जो थे वो ठीक भी हो जाते थे। तो उसके बाद मैंने फ़ैसला किया कि मैं भी वहाँ पर जाऊँगा और मैं वहाँ पर चला गया। वहाँ पर जिन्नात की, शयातीन की और सारे जितने भी खबीस जिन्नात होते हैं, जादूगर होते हैं, इन सब की वहाँ पर जो था वो अदालत लगती थी। जब मैं वहाँ पर गया तो वहाँ पर घंटों के हिसाब से जो था, थोड़ी थोड़ी देर के बाद जब अदालत लगती थी तो वहाँ पर दरूद इब्राहीम का विर्द करवाती थी। तो सबके साथ मैं भी दरूद इब्राहीम जो था माशाल्लाह से वहाँ पर पढ़ता। तो दरूद इब्राहीम पढ़ता रहता वहाँ पर और वहाँ पर मेरा इलाज चलता रहा। तो 2 महीने तक जो था मैं वहाँ पर मज़ार में रहा और उसके बाद मैं जो था अपने घर वापस आ गया। अच्छा जी, यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी कि दरूद इब्राहीम की जो है माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा फजीलत है, वो मैंने आप लोग को बताई भी है। और जैसा कि सब जानते हैं कि दरूद इब्राहीम जो है वो जादू से, जिन्नात से और शयातीन से भी बचाता है। तो देखें जी, दरूद इब्राहीम माशाल्लाह से सब पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर ये बात आ जाती है जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि जिनके ऊपर अल्लाह ना करे कोई बहुत सख्त जो है वो जादू का मामला है या जिन्नात का मामला है, असरात का मामला है, वो लोग अगर दरूद शरीफ पढ़ते हैं तो वो पढ़ नहीं पाते हैं। तो उनको जो है बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, पढ़ने में सर में दर्द होगा और बहुत शदीद जो है वो तकलीफ़ होती है। तो वो लोग अगर अल्लाह वालों के उसमें बैठकर, मतलब जैसे कि दरगाह पर बैठकर जो था दरूद इब्राहीम का विर्द करते थे और इनकी जो थी वो अदालत लगती थी। अगर इस तरह से कोई किसी भी अल्लाह वाले के उसमें रहकर जो है दरूद इब्राहीम पढ़ता है ऐसा शख्स, तो उसके लिए जो है अल्लाह ताला बहुत सारी जो रहमतें हैं वो खोल देते हैं और बहुत ज़्यादा आसानी उसको हो जाती है पढ़ने में। तो घर में वो इंसान शायद इतने बेहतर तरीके से जो है जल्दी वो ठीक नहीं हो पाता, लेकिन ऐसी जगह या वो ऐसे इंसान के सोबत में बैठकर अगर पढ़ेगा तो इंशाल्लाह जो है उसको पर काफ़ी जल्दी जो है उसका रिज़ल्ट मिलेगा और जादू जिन्नात जो है वो उसका पीछा छोड़ देंगे। अच्छा जी, अगर आप लोग को दरगाह का जो है वो एड्रेस चाहिए और आप चाहते हैं कि मैं ऐसी दरगाहों के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जाकर बताऊं, तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं स्पेसिफिक वीडियो जो है वो बना दूंगी और उसमें आपको डिटेल से समझा दूंगी। ओके जी, तो आगे भाई कहते हैं कि जब मैं 2 महीने के बाद जो था दरगाह से वापस लौटा तो मैं ख्वाब में देखता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम तशरीफ़ लाए हैं। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। और आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मेरी जानमाज पर जो है वो नमाज अदा कर रहे हैं, ब्लू कलर की शेरवानी में। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। और मैं उनको देख रहा हूँ। मैं अपने प्यारे आका जान मोहम्मद रसूल अल्लाह को पहचान गया और उनके मुबारक पैरों में गिर गया और पैरों में गिरकर बिलक बिलक कर रोने लगा। और आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा, दुआ की मेरे लिए और मुझे उठाया और कहने लगे, किधर है वो शैतान जो तुम्हें हर वक्त तंग करते हैं, अब नहीं करेंगे। और ये कहने के बाद आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे रूम में उन शैतानों को ढूंढने लगे, कर्टन के पीछे और इधर उधर। और जब आप रसूल अल्लाह शयातीनों को ढूंढ रहे थे तो मैं उनके चेहरे को नहीं देख पा रहा था। क्योंकि उनके चेहरे मुबारक से जो था वो बहुत ज़्यादा तेज़ नूर निकल रहा था। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह।
اس کے بعد ایسا ہوتا ہے جی، کیونکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت نصیب ہوئی تھی، ان کا ساتھ ماشاءاللہ سے مل گیا تھا، تو کافی حد تک جو تھا وہ جادو جو تھا وہ ختم ہو گیا تھا. لیکن وہ جادو جو تھا وہ اتنا زیادہ سخت قسم کا جادو تھا کہ وہ آسانی سے ہمارا پیچھا جو تھا وہ نہیں چھوڑ رہا تھا. اس کے علاوہ پھر کئی دفعہ ان کی زیارت ہوئی، لیکن کسی بھی دفعہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ جو تھا وہ صاف نظر نہیں آیا. ہمیشہ وہ سفید لباس میں آئے. اس کے بعد میں نے کبھی ان کو اپنے ساتھ جو تھا ماشاءاللہ سے وہ طواف کرتے ہوئے بھی دیکھا. ایک بار ماشاءاللہ سے میں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ کا جو طواف ہے میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کر رہا ہوں، اور اس کے بعد جو تھا ماشاءاللہ سے مجھے کئی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا جو شرف تھا وہ حاصل ہوا. اور جب ان کی مجھے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی تب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بشارت دیتے تھے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ گفتگو کرنا شروع کرو، اور اس طرح کے جو معاملات تھے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحمدللہ مجھے خواب کے ذریعے جو تھے وہ اشارہ فرما دیتے تھے. ماشاء اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ سبحان اللہ. الحمدللہ میرے اوپر درود شریف کی روحانیت اتنی زیادہ کھل گئی تھی درود ابراہیم کی کہ الحمدللہ مجھے پہلے ہی معلوم چل جاتا تھا کہ ایگزامس میں جو ہیں وہ کتنے نمبر ملیں گے، اور اگر جیسے کسی کی کوئی پیدائش ہونے والی ہے یا موت آنے والی تھی تو اس کی بشارت بھی مجھے مل جاتی تھی. اور کافی بار جو تھا ماشاءاللہ سے مجھے کئی سارے بزرگان دین کی جو تھی وہ زیارت بھی ہوئی. ایک بار مجھے جو تھا وہ حضرت باغ حسین کمال کی زیارت جو تھی ماشاءاللہ وہ نصیب ہوئی، اور ماشاءاللہ سبحان اللہ حضرت باغ حسین کمال نے جو تھا وہ مجھے دعوت دی اپنے قافلے میں آنے کی اشارے سے. پھر ایسا ہوا ایک دن میں بہت زیادہ جو تھا وہ بیمار ہو گیا، اتنا زیادہ کہ مجھ سے جو تھا وہ اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا. تو میں جو تھا وہ درود شریف جو تھا وہ پڑھ رہا تھا، اور پڑھتے پڑھتے جو تھا وہ میں سو گیا. تو میں نے دیکھا خواب میں کہ کوئی بزرگ جو ہیں وہ میرے خواب میں آئے ہیں، اور وہ بزرگ جو ہیں وہ درود اویسی کمالیہ پڑھ رہے ہیں، ایسا کہ جیسے اجازت دے رہے ہوں. جنگل میں ہیں. اس کے بعد تکلیف کافی کم ہو گئی، میری بیماری کی شدت میں کافی کمی آ گئی. ماشاءاللہ سبحان اللہ. تو دیکھیں جی آپ لوگ درود شریف کے جو ہیں وہ کتنے زیادہ کمال ہیں. آپ لوگ اتنے سارے وظیفوں میں خود کو الجھائے رکھتے ہیں. میں آپ لوگ سے ہمیشہ کہتی ہوں جی کہ درود ابراہیم، درود شریف اور استغفار کی کثرت کریں. آپ اتنے لمبے لمبے وظیفے کرتے ہیں. آپ دیکھیں جب درود شریف جادو کو توڑ سکتا ہے، خطرناک جناتوں سے جو ہے وہ مقابلے میں آپ کی مدد کر سکتا ہے، تو وہ کس چیز میں جو ہے وہ آپ کی مدد جو ہے وہ نہیں کرے گا. تو درود شریف کو جو ہے وہ اپنا وظیفہ بنا لیں، اور درود ابراہیم کو جو ہے وہ اپنی روٹین میں شامل کریں. چاہے آپ 11 مرتبہ پڑھیں، چاہے آپ 1000 مرتبہ پڑھیں، چاہے آپ 100 مرتبہ پڑھیں، آپ جتنا ہو سکتا ہے جی درود ابراہیم کو جو ہے وہ اپنی روٹین میں شامل کریں.